अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कुछ रेसिपीज़ आपने यकीनन ट्राई भी की होंगी। अगर ट्राई की हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पेरी पेरी चिकन के साथ जो राइस बनते हैं उनकी रेसिपी। इससे पहले मैंने पेरी पेरी चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। तो आज जो है वो मैं आपके साथ इसके साथ जो चावल बनाए जाते हैं एक ख़ास रेस्टोरेंट में वो सर्व किए जाते हैं, उसकी रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले जो है वो हम रेसिपी का आगाज़ करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। तो इंग्रेडिएंट्स जो है इनकी क्वांटिटी मैं आपको डालते हुए बताऊंगी। इसमें एक तो हरी शिमला मिर्च है, तकरीबन आप समझ लीजिए आधा कप। एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप की हुई है। आधी जो है कप येलो बेल पेपर या कैप्सिकम है। एक कप रेड कैप्सिकम है चॉप की हुई। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये रेडीमेड पेरी पेरी सॉस है। ये मैंने हॉट सॉस लिया है, आप माइल्ड भी ले सकते हैं। ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर है, ये हम ले लेंगे। और इसके अलावा ये सोया सॉस है, सोया सॉस इसमें डलेगा थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें जाती है हल्दी और इसमें जाता है ज़ीरा। आप चाहें तो ज़ीरा ना डालें, लेकिन जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रही हूँ उनके राइस में जो है वो ज़ीरा होता है। तो इसके अलावा थोड़ी सी रेड चिली जो है वो मैंने एक जो है चॉप कर ली थी। तो वो ऑप्शनल है, वो आप चाहें तो डालें चाहें तो ना डालें। अब ये मैंने तकरीबन जो है इसके लिए 1 कप मैंने बल्कि 3/4 कप मैंने ऑयल ले लिया है। और 750 ग्राम्स जो है मैंने चावल भिगो दिए थे, उनको मैंने बॉईल करके रख लिया हुआ है। और अब जो है वो हम इसकी जो हमने जिसके साथ मिक्सिंग करनी है वो हम बना रहे हैं। तो इस ऑयल में हम प्याज को थोड़ा सा हम सौते करेंगे। इसे हमने रेड नहीं करना, इसका रंग नहीं हमें चाहिए, बस हमें इसको सौते करना है। इसका कलर जो है वो ट्रांसलूसेंट हो जाए। अब जब कलर इसका थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो गया है तो अब हम इसमें जो हमने ये अदरक लहसुन का पेस्ट है तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर, वो हम इसमें शामिल करके इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब आधा मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के जो है वो ज़ीरा। ये आप देखें ये ज़ीरा चला गया इसमें। इसे थोड़ा सा हम जो है वो हिला लेंगे इस तरह से, ताकि इसकी भी थोड़ी सी 1-आधा मिनट जो है उसकी आ जाए खुशबू। और अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है रेड बेल पेपर, जिससे कलर आता है बेल पेपर से, जो कैप्सिकम जो होती हैं कलर्ड, वो डाल देंगे। आपको ना मिले आप ग्रीन ही डालिए, ऑप्शनल है वैसे तो, लेकिन चूंकि रेसिपी में ये इस तरह से डाली जाती हैं तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके अंदर रेड बेल पेपर को चॉप करके 1 अदद रेड बेल पेपर थी वो डाल दिए। 1 कप के बराबर इसकी क्वांटिटी थी चॉप्ड बेल पेपर की। अब जो है आधे से 3/4 कप के बराबर कटी हुई येलो कलर की बेल पेपर जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसके साथ साथ 1/2 कप या 3/4 कप जो है वो चॉप्ड ग्रीन कैप्सिकम भी हम इसमें डाल देंगे। अब ये देखें आपको कलरफुल सी जो है ये तीनों इसमें बेल पेपर्स नज़र आ रही हैं। इसमें बंद गोभी वगैरह नहीं डाली जाती और आलू नहीं डलते, गाजर नहीं डलते इन राइस में। इसका मेन इंग्रेडिएंट यही है। और जो 2-1 सब्जियां और इसमें हम शामिल कर सकते हैं जो ऑप्शनल होती हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी। ये लाल चिली थी 1 अदद मेरे पास पड़ी हुई थी, थाई चिली थी, उसको भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। और अब हम इसे थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा नरम कर लेंगे। वैसे तो इसकी कई रेसिपीज़ में इसको पुलाव की तरह पकाया जाता है, फ्राई नहीं किया जाता। इस तरह से जो है सब्ज़ी डाल के और 1-आधे मिनट में ही जो है वो नमक मिर्च के साथ और हल्दी के साथ पानी डाल के पुलाव की तरह चावलों को पकाया जाता है। लेकिन उस तरह से थोड़े से मुझे चावल हैवी लगते हैं, तो इसलिए मैं जो है उनके जो पानी फेंक के जिस तरह बिरयानी की तय लगती है उस तरह से मैं करती हूँ। तो उस तरह से भी ये जो है थोड़े से लाइट बनते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए अब मैं हल्का से इनको 1 से 2 मिनट फ्राई कर लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। अब जाएगी जी इसमें हल्दी 1 टीस्पून के बराबर, वो भी हम शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
और ये तकरीबन मैंने इसमें 2 टीस्पून के बराबर सोया सॉस डाल दिया है। और अब ये जो हॉट पेरी पेरी सॉस था रेडीमेड, ये भी मैंने इसमें 2 से 3 टीस्पून डाल दिया। अब अपने हस्बे पसंद डालिए, अगर आपको थोड़ा सा तीखा पसंद है, और अगर आपको पसंद नहीं है इतना तीखा तो आप 1 से 1.5 टीस्पून भी ये पेरी पेरी सॉस इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप माइल्ड पेरी पेरी सॉस जो है वो लेके 2 टीस्पून इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये अब इसके अंदर इसकी कुछ स्पाइसेस चली गई। अच्छा, इसमें आप वो होममेड पेरी पेरी सॉस भी डाल सकते हैं, जो मैं इससे पहले आपको पेरी पेरी चिकन की रेसिपी में सिखा चुकी हूँ। अब मैं इसमें तकरीबन 1 से 1.25 टीस्पून के बराबर नमक डालूंगी। हस्बे पसंद डालिए, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, पेरी पेरी सॉस में भी था। अच्छा, अब ये मैंने कहा था ये सब्जियां जो है, ये मटर है, 1 कप उबले हुए मटर और आधा कप उबली हुई स्वीट कॉर्न, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। और ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप डालें, चाहें तो ना डालें। तो ये जो है ये अब मैं डाल के इसमें इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें झटपट से डालेंगे उबले हुए चावल, जो 1 कनी आपने छोड़ के, यानी 3/4 डन राइस जो है वो आपने इसमें डाल देने। और इनको अब आपने अच्छी तरह टॉस कर लेना है, मिक्स कर लेना है इन वेजिटेबल्स और स्पाइसेस को इन चावलों में। ये देखिए, ये अब चावल मिक्स हो गए, सब्जियों के साथ हल्दी का रंग आ गया है। अब हम इसे ढक के दम दे देंगे दरमियानी आंच पे, पहले तकरीबन 5 मिनट और फिर हल्की आंच पे 10 मिनट। और ये देखें इस तरह से अब ये धुआं उड़ाते हुए बहुत ही मज़े के हमारे पेरी पेरी राइस जो हैं ये तैयार हो गए हैं। इनको आप खाली भी खा सकते हैं, अगर चाहें तो चिकन रोस्ट के साथ खाइए, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ज़्यादातर इनको पेरी पेरी जो चिकन बनता है उसके साथ इसे खाया जाता है। थोड़े से ये हल्के से करारे होते हैं, और जो आम चाइनीज़ राइस बनते हैं विनेगर वगैरह वाले और ब्लैक पेपर के साथ, इनका फ्लेवर उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो ये आपने देखे, इनको आपने जो है वो बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है कि कैसा बना। और अगर आपके पास कलरफुल सब्जियां अवेलेबल नहीं है तो आप ग्रीन कैप्सिकम जो है उसे भी सिर्फ यूज़ करके इसको आप बना सकते हैं। तो जो है ये अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। इसके साथ मैंने प्लेटर में जिसमें ये राइस निकाले थे, इसको अब हम सर्व करेंगे पेरी पेरी चिकन के साथ, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो ये देखिए जी, ये ज़बरदस्त से हमारे इसके ऊपर आ गए हैं पेरी पेरी चिकन। और एक मैं डिप भी सिखा चुकी हूँ, उसके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, वो भी ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए, आपकी चॉइस है। तो ये ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी, आपको कैसी लगी। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।